everyone, welcome to Judiciary Textbook. My name is Diksha Chaudhary. Welcome to today's DLUP video, जहां पे हम एक इम्पॉर्टेंट जो है जजमेंट कवर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग अरेस्ट। तो अरेस्ट से रिलेटेड जो है प्रोसीजरल हमारा लॉ तो है ही, जैसे कि BNSS हो गया और CRPC हो गया, लेकिन इसके अलावा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान में भी जो है अरेस्ट से रिलेटेड जो है प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 22 के अंदर। सो बेसिकली यहाँ इस केस में क्या हुआ है, किस रेफरेंस में जो है यहाँ पे अरेस्ट के बारे में बातें करी हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, प्रोसीजरल मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पुराने मामलों को यहाँ कोट किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अरेस्ट के प्रावधानों को, उसके प्रोसीजर को, संविधान के प्रावधानों को फॉलो करना। सो बेसिकली अगर ये DLUP के वीडियोस PDF मैनर में ये जो भी कंटेंट है, जो भी जजमेंट है, आप अपने व्हाट्सएप पे और अपनी मेल ID पे टाइमली मैनर में रोज जो है रिसीव करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिलअप कीजिए और टाइमली मैनर में आपके पास जो है यहाँ पे रोज PDF आ जाया करेगा। आपको कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना है, कुछ जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली रोज रोज कहीं से डाउनलोड नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है रिसीव होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ये जो है पूरे झंझट से यहाँ पे मुक्ति पाना चाहते हैं, रोज रोज आपके पास बिल्कुल फ्रीली आ जाया करेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज टू बी इन राइटिंग। तो भाई जब पुलिस वाला जो है किसी भी पर्सन को पकड़ने जाता है तो क्या क्या ग्राउंड्स है, स्पेशली क्रिमिनल मैटर में, क्रिमिनल मामले में उसकी अरेस्ट होने जा रही है तो किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, व्हाट आर दी मैटर्स, व्हाट इज दी कंटेंशन, ऐसा क्या मुद्दा है यहाँ पे, वो सब जो है राइटिंग में देना पड़ेगा। ऐसा जो है बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। केस लॉ का नाम देखिए तो विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 का ही केस है। प्रभीर पुरकायस्था वर्सेस दी स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2024। तो ये दोनों जो है पर्टिकुलर जजमेंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे जितने भी लाइव वीडियोस हैं, जितने भी लीगल अपडेट रिलेटेड वीडियो है, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है सेशन है यूट्यूब पे, सब कुछ आपको यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा, उसके PDF भी मिलेंगे और जो है मास्टर क्लासेस जो फ्री में होता है उसको भी एक्सेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। लीगल अपडेट ये कहता है कि देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज अनइक्विवोकली हेल्ड दैट प्रभीर पुरकायस्था वर्सेस द स्टेट ऑफ NCT जो 2024 का जजमेंट है, दैट द रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन इन राइटिंग एज एनश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। तो देखो यहाँ पे इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के केस को दोबारा से रीइटरेट किया है और बोला है कि भाई जो कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले बोल चुका है 1 साल पहले, वही बात जो है यहाँ मान्य रहेगी। अगर आप किसी भी पर्सन का अरेस्ट कर रहे हैं या प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं तो उसको राइटिंग में दो, उसके ग्राउंड्स बताओ, ऐसे उठा के मत ले जाओ जैसे मूवीज में दिखाते कि वे उठा के ले जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स पीछे भाग रहे हैं कि अरे मेरे बेटे को उठा के क्यों ले जा रहे हो, बताओ तो सही। पुलिस वाला बोल रहा है कि भैया आके हवालात में पूछिए, आके हवालात में बैठिए, वहां पे आपको अपना जवाब मिलेगा, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी द केस। आर्टिकल 25 जो कि मौलिक अधिकार है जो हर एक नागरिक को दिया जाता है, 22 क्लॉज 5 ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधानिक जो है प्रोविजंस है, मौलिक अधिकार है और ये एब्सोल्यूट मौलिक अधिकार है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें कोई लिमिटेशन एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, एब्सोल्यूट इन नेचर है एंड इनवॉयलेबल, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज मियर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। ये सिर्फ आप प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी मत समझो, ये मत समझो कि भाई ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो बस एक प्रोसीजर है। नो, दिस इज नॉट अ प्रोसीजर, दिस इज अ सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। ये की पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज आर की पॉइंट्स कि अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दीज की पॉइंट्स आपको अपने आंसर में स्टेट करने हैं कि आर्टिकल 22 के जो डायरेक्शंस है, जो ग्राउंड है, they are substantive constitutional safeguards, not procedural formality, ठीक है, that ensures the arrested or detained individual can exercise their rights to legal records and representation effectively, ठीक है। जैसे कि भाई देखिए जो अरेस्टी है, जो पर्सन जिसका डिटेंशन किया जा रहा है, उसके अधिकार जो है, मिनिमल जो ह्यूमन राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो प्रोटेक्टेड रहे। द कोर्ट एम्फसाइज, कोर्ट ने यहाँ पे भी जो है ध्यान हमारा जो है केंद्रित किया कि अगर आप इन बातों का नॉन कंप्लाइंस करेंगे, इन बातों को नहीं मानेंगे, दिस मैंडेट रेंडर्स द अरेस्ट अनलॉफुल। अगर आपने ये बातें नहीं मानी, अगर आपने ये प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, सब्सटैंटिव सेफगार्ड फॉलो नहीं किया, तो भैया जो आप डिटेंशन कर रहे हैं, जो आप अरेस्ट कर रहे हैं, वो अनलॉफुल हो जाएगा। और
जिसको डिटेन करा उसके पास क्या अधिकार आ जाएगा, आर्टिकल 32 के पास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। रिट ऑफ हेबस कॉर्पस भी जो है यहाँ उसके फैमिली मेंबर्स या वो जो है यहाँ पे ऑर्डर करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और आपको भी जो है यहाँ पे आप अपने पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस से हटाया जा सकता है क्योंकि आप अनलॉफुली डिटेंशन कर रहे हैं किसी पर्सन का, ठीक है। This declaration underscores the judiciary's firm stance in upholding the fundamental rights to liberty and due process. अब इससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से हमारी न्यायपालिका ड्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने पे जो है स्टेप्स लेती है। बहुत ज्यादा जो है यहाँ फर्म जो है, जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स की, लिबर्टी की बात आए, वहां पे जुडिशरी हमेशा खड़ी है हम लोगों के साथ। द सेम हैज बीन reiterated in the case of विहान कुमार वर्सेस दी स्टेट ऑफ हरियाणा 2025। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बोला जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लीगल केसेस सीक्वेंसेस ऑफ विहान। ये बेसिकली क्या क्रोनोलॉजी फॉलो हुई है, क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है कि भाई ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अरेस्ट ऑफ विहान कुमार हुआ, उसके बाद चार्जशीट फाइल करी गई। क्लेम ऑफ अनइन्फॉर्म्ड अरेस्ट यहाँ पे क्लेम करी गई कि भैया जो अरेस्ट है वो अनइन्फॉर्म तरीके से हुआ है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन जो है यहाँ माना गया। वायलेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो बीएनएसएस या सीआरपीसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे फॉलो होना चाहिए था वो फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उसके बावजूद भी आप उसके साथ जो पर्सन को आपने जेल में रखा है उसके साथ आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उसको खाना टाइम से नहीं दे रही या फिर हैंड कफ कर रहे हैं, उसको हैंड कफ चेन कर रहे हो टू अ हॉस्पिटल बेड, ठीक है। हॉस्पिटल के बेड पे जो जेल में हॉस्पिटल का बेड है उस पर आप चेन लगा के ले जा रहे हो, चेन से जो अटैच करके उस बंदे को लिटा रहे हो। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। लीगल माइलस्टोन इन विहान कुमार केस, तो क्या विहान कुमार के केस में क्या लीगल माइलस्टोन रहा है वो देखते हैं। पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस की क्लैरिफाइज अरेस्टेड राइट की, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके क्या अधिकार है वो यहाँ क्लैरिफाई हुए इस केस में। प्रबीर के केस में रिटनरेट हुए अरेस्ट के राइट्स, यहाँ पे दोबारा से उन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स विहान कुमार अरेस्ट इलीगल, विहान कुमार की अरेस्ट को इलीगल ठहरा दिया गया और बोला कि भैया इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए विहान कुमार को। और स्टेट ऑफ हरियाणा डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स, तो भैया जो सरकार है हरियाणा की जल्दी से जल्दी आप रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करिए। फाउंडेशन ऑफ अरेस्टेड राइट्स, अब जो पर्सन अरेस्ट होता है उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं ये जान लो भाई, कभी भी काम आ सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो है उसको पर्सन को जिसको आप अरेस्ट करके ले जाने वाले उसको लिखित में दीजिए भैया, ऐसे नहीं आप बोल के बता रहे, ओरली नहीं चलेगा, रिटन। रीसेंट जजमेंट एम्फसाइजेस ऑन रिटन ग्राउंड्स फॉर क्लैरिटी एंड प्रोटेक्शन, जिससे कि भाई क्लैरिटी रहे, फ्यूचर में जो है पुलिस वाला ये ना बोले कि भाई मैंने तो इसे अच्छे से समझाया था हिंदी लैंग्वेज में, इससे हिंदी समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस तरीके के कंटेंशंस ना हो, फ्यूचर में जाके क्लैरिटी रहे, हर तरीके की विक्टिम का भी प्रोटेक्शन रहे, अक्यूज का भी प्रोटेक्शन रहे, इसीलिए रिटन जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस देख लेते हैं। आर्टिकल 22 जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रोटेक्ट करता है प्यूरिटिव डिटेंशन एज वेल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, दोनों ही मामलों को। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो भैया सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से ही अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के फेवर में हमेशा बोलती आई है और पर्सनल लिबर्टी के हित में रही है। लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी डिटेल्स द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, सेक्शन 50 में हमको सीआरपीसी में डिटेल जो है यहाँ पे प्रोविजन भी मिल रहा है। अब कोटेशन देख लेते हैं किस तरीके से कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, इस लेवल पे आ चुके हो तो समझ में आना चाहिए कि भाई कोर्ट में कोई केस चला वो भी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पीछे क्या पर्टिकुलर डिस्कशन रहे, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन रहे। यहाँ बोला गया हेंस वी हैव नो हेजिटेशन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमको कोई हेजिटेशन नहीं है ये बात दोबारा से बोलने में, that the requirement to communicate the grounds of arrest or the grounds of detention in writing to a person arrested in connection with an offence or person placed under PD यानी preventive detention as provided under 22-25 of Constitution of India is sacrosanct and cannot be breached under any situation। बोल रहे हैं हमें भैया कोई हिचकिचाहट नहीं है, यहाँ पे पूरी क्लैरिटी से हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो या प्यूनिटिव डिटेंशन कर रहे हो उसको लिखित में उसको ग्राउंड्स बताओ, उसकी वजह बताओ क्यों डिटेन करने जा रहे हो, और अगर नहीं बताते हो तो भैया वो सीधा सीधा उसका उल्लंघन रहेगा इन दोनों आर्टिकल्स का, फंडामेंटल राइट्स का। नॉन कंप्लाइंस करोगे, अगर नहीं भी बताओगे तो तुम पे क्या असर पड़ने वाला है, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड स्टैट्यूटरी मैंडेट डिटेंशन बीइंग रेंडर्ड इलीगल, तो भाई जैसे मैंने पहले भी बताया ऐसे केस में डिटेंशन इलीगल हो जाएगी और जो अथॉरिटी है पुलिस वाले जो भी डिटेंशन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे
ये सारा मामला है। इसके बाद देखते हैं लीगल क्लैरिटी, देखते हैं अरेस्ट पे क्या लीगल क्लैरिटी जो है बनी हुई है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 22(1), तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संगीनता से बहुत सीरियसली ये मैटर लिया है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस भी बताए हैं, ठीक है। अगर नहीं कंप्लाई करोगे तो किस तरीके से कॉन्सिक्वेंस होंगे, और बोला है कि ओरली अगर आप अरेस्ट के मैटर्स को कम्युनिकेट करने की सोच रहे हो, ओरली ग्राउंड्स बताने की कोशिश कर रहे हो, वो सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन चाहिए भाई हमको तो, ठीक है। ये सारा मामला है भाई जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सफिशिएंट एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो आपको जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या किसी और भी लॉ एग्जाम के लिए चाहिए। तो देखो ये सारा मैटर है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड है। इस तरीके क्वेश्चन आता है तो लेटेस्ट जजमेंट तो बहुत बहुत जरूरी होगा अपने आंसर में इंक्लूड करना, मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड कोई आम सा जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से कुछ भी जनरल सा पूछ लिया। तो भाई अगर आप ऐसा रिसेंट बात बताओगे ना एग्जामिनर को, तो वो आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएलयूपी का ये जो प्रोग्राम चला है बहुत सोच समझ के सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बना है, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ये फॉलो भी वही लोग कर पाएंगे जो सीरियस है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। वो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे जो सीरियस नहीं है, 2 दिन का जोश चढ़ता है जज बनने का, तीसरे दिन उतर जाता है। दिस डीएलयूपी इज नॉट फॉर दोज गाइस, ठीक है। तो चलिए भाई नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए अगर आपको रोज ये मैटर चाहिए अपने व्हाट्सएप या अपने मेल पे। इसके अलावा देखो यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे से कनेक्टेड रहिए और रोज जो है डीएलयूपी वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन।